हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो शाम का टाइम हो गया है और यहाँ पे बैठे थे। तो आज हमारे यहाँ क्या है ना कि लाइट नहीं है, जो कि दशहरे का आज भसान है। माता जी आज जा रही हैं शिवान से, उनको भसा ले जाएगा लो नदी में या पोखरा में या तालाब में डालेगा लो। तो आज गाइस तो यहाँ पे बैठे हुए थे, मन अच्छा नहीं लग रहा था थोड़ा भी, तो ऐसे कुछ बोल रहे थे, वॉइस ओवर कर रहा है इसमें। बहुत लोग को रहता है कमेंट में कि पूजा ससुराल क्यों नहीं जाती है, पूजा अपने ससुराल से अटैच नहीं है। तो आप लोग को हम ये एक है वीडियो मेरे पास जो कि पूजा बात कर रही थी, तो हम रिकॉर्ड कर लिए थे कि आप लोग के बीच में रखें और आप लोग देखिए कि उसके ससुराल से कैसे बॉन्डिंग है और वो अपने फैमिली में कैसे रहती है। तो ये सब देखते हैं ना हम, तो हम बहुत खुश भी होते हैं, सोचते हैं कि भगवान जो हमने चाहा था वो सब मुझे मिल गया। सबसे बड़ी बात है कि बेटी का ससुराल, कोई भी बेटी हो, बेटी का ससुराल अगर अच्छा मिल जाता है ना, तो माँ बाप का उसी दिन जीवन पूरा हो जाता है। और बेटी को भी चाहिए कि अपने ससुराल के जोड़ के रखे। ये हम शिक्षा पूरी तरह से पूजा को दिए हैं। आप लोग सुनिए। पूजा को बोलता है लोग कि पूजा ससुराल नहीं गई तो पूजा मायके आ गई। तो आप लोग जानते हैं कि तो हे गाइस, ये लड़कियों के हाथ में होता है दोनों साइड का मर्यादा बना के रखना, ससुराल और मायका को बैलेंस बना के रखना। तो हम तो यही जानते हैं कि माँ बाप अगर इज़्ज़त से पूछे तो इज़्ज़त से जाना चाहिए, आना चाहिए मायके में, ना कि अपने आप जो समझ में आए वो करे। तो जब तक सास ससुर जिंदा है, माँ बाप जिंदा है, तो सास ससुर से थोड़ा सा इतने से मेल मिलाप रहता है, माँ बाप से भी रहता है। अगर लड़का लड़की अपने आप में सब करने लगे तो गार्जियन क्या है ना, पेरेंट्स वहाँ से अपने आप को कटअप कर लेता है और उसको कोई मतलब नहीं रहता है। भाई तुम्हारा हित है, रिलेशन है, जो है ससुराल का लोग या मायका का लोग, मिला के रहना चाहिए। तो ये लड़की को माँ ही सिखा सकती है, ये शिक्षा दे सकती है, अदर कोई नहीं दे सकता है। इसलिए कि माँ बाप का बहुत ज़रूरत होता है बेटी का ससुराल में बसाना और उसको रखना। तो हमने शुरू से ही पूजा को ठीक से ही हम सब कुछ किए हैं। और रहा सवाल बाहर रहने का, तो वो लोग का जॉब है, इसलिए वो लोग बाहर जाता है, रहता है। तो चलिए, समय जैसा आएगा वैसा। और जिसका जहाँ नौकरी जब रहता है वहाँ अपना फैमिली लेके ही रहता है, तो क्या है ना, माँ बाप को भी विश्वास हो जाता है और उसको भी समझ में आ जाता है कि हमारा बेटा जॉब करता है तो बहू को रहना चाहिए। या बच्चे को पढ़ाने के लिए लोग बाहर चले जाते हैं और ऐसे कुछ काम नहीं रहे और इधर उधर कोई बच्चे जाते हैं, तो माँ बाप का संतुष्ट नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि हमारे बच्चे हमसे अलग जा रहे हैं। चूँकि बाहर जाके अपना काम रहता है तो अच्छा रहता है। तो यही सब है और इसी से थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम अपने बेटे लोग को या बहू लोग को बोल देते हैं कि बिना पूछे मायके नहीं जाना चाहिए या बिना पूछे कहीं नहीं जाना चाहिए। कहीं ज़रूरी है, अगर शादी ब्याह घर में है, अपनी बहन का है या भाई का है, तो उसमें अगर नहीं भी पूछेगी जा सकती है, लेकिन गार्जियन जब तक रहता है तो पेरेंट्स पूछ के ही ले जाता है। तो आप लोग सुनिए। तो आएंगे। और सब समाचार ठीक है पापा जी? हाँ, अभी वो पर फोन किए थे, बाबू उस समय जानकारी लिए थे। बाबू ठीक है? हाँ, बात की है, हम भी बात किए हैं सुबह बाबू से। हम भी बात किया है ना ठीक है। अब ठीक है, आज जाएंगे डॉक्टर के पास तो देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है। पैसा चाहिए? नहीं पैसा है मेरे पास। पैसा चाहिए तो बोलना, नहीं गलत बोलना, ये तुम्हारा घर है। नहीं पैसा है मेरे पास। मैं कोई वो हम तो सोच रहे थे पापा जी कि अयोध्या जाने का प्लान बन रहा था आजकल में, तो आपको हम बोले मम्मी को कि हम पापा जी के साथ जाएंगे, तो मम्मी बोली कि पापा जी और ये पापा जी मतलब हम लोग चला जाए। अयोध्या चलना है आपको? जाने का तो विचार है। तो एक बार घूम लीजिए, उसके बाद से फिर अपने दोनों आँख के साथ घूमिएगा बेटा लोग के साथ। कौन जाना है? कल चलना है, चलिएगा? हाँ, हम भी चलेंगे, हम मम्मी पापा आप और एक जन कोई भी जो गाड़ी लेके जाए।
देखते हैं, बाबू के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अरे जाके दर्शन ही करना ना, फिर एक बार बाबू लोग के साथ भी चले जाइएगा। पूछ रहे हैं हम बाबू से। हमारे भरोसे आप जल्दी चले जाइएगा पापा जी, नहीं तो नहीं जा पाइएगा। अच्छा, वो बाबू से पूछ रहे हैं, तब से तो बाबू का खराब नहीं चल रहा है। क्या हुआ है भैया को? भैया को पता है, एकदम hectic टाइप का सर्दी जुकाम है थोड़ा सा। अच्छा, तो एक दिन का बात है, मतलब देख लिया जाएगा, तबियत ही पहले देख लिया जाएगा, उसके बाद चला जाएगा। मतलब चलना होगा तो चला जाएगा, ना तो कोई बात नहीं। अब आएंगे लड्डू के पापा तब, चाहे आप किसी दिन मम्मी पापा के साथ जा करके आप भी चले जाइएगा। हाँ, क्यों नहीं चले जाएंगे, मतलब तभी एक के साथ प्लान बना लेंगे लोग। ठीक है, एक बार कितना सब क्या बहुत लोग सोचता है कि आप हमसे दुखी रहते हैं। तुमसे हाँ, कैसे सोच ली? हम तो नहीं सोचते, हम तो जानते हैं कि आप हमसे खुश रहते हैं। नहीं, कैसे सोच लिया? सर तो नहीं, मतलब हम नहीं नौतन रहते हैं ना, आप हमारे साथ नहीं रहते हैं, इसीलिए सबको लगता है। कभी भी नहीं बेटा, ऐसी बात कोई सोच मत लेना, ऐसी बात कोई स्वप्न में भी मत सोचना। सबसे ज्यादा प्यार अगर है तो अपने वाले को पूछना। ठीक है पापा जी, ठीक है, प्रणाम पापा जी। सबसे ज्यादा अगर रहती है तो रख रहे हैं, ठीक है, प्रणाम पापा। पूछ लो हमारा। यहाँ पे देखिए इनको, तो मुँह का छुपा रहा है। देखिए यहाँ पर सोए हैं। आज यूनिफॉर्म में गए थे और हमको अच्छा लगा था कि चलो कम से कम आज थोड़ा अच्छा से रेडी शेडी होके गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इनको देख लीजिए, अभी सब लोग बैठ के बातचीत हो रहा है। बातचीत बस उधर हे गाइस, तो अभी आ गए अब हॉल में और आज देख सकते हैं कि लाइट एकदम मेरे घर 2 जल रहा है, ज़्यादा लाइट नहीं जल पा रहा है, इसलिए कि आज लाइट है नहीं सिवान में। और हाँ बना लो, तो भसान का आज मेला है सिवान में, तो इसीलिए लाइट की दिक्कत हो गई है। और आज सब कुछ आप लोगों के सामने आ गया होगा, वीडियो लाइव सब देख लिए होंगे आप लोग। तो हम बोले थे कि वो अपने वीडियो में जो भी होगा लाइव में आके सचिन बताएंगे। हमसे आप लोग बार बार पूछ रहे थे एक ही सवाल कि आप बताइए, आप बताइए, तो हम नहीं बताए आप लोग को, जो भी हुआ वो सचिन आप लोग के साथ शेयर किए। तो चलिए अब आगे वीडियो को लेके चलते हैं और कुछ वीडियो बनाए हैं जो है तो वो डाल देते हैं। और यहाँ पे पूजा है, तो उसमें भी लोग कह रहा है कि पूजा आई है तो ससुराल नहीं गई है, मायके आ गई है। लकीली चलो, मेरे चैनल पे ऐसा कोई नहीं बोला है। मेरे पे बोला है 1-2 जन। तो मेरे को अब तो शायद इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट्स आते थे उनको हम हटा ही दिए अपने चैनल से, मतलब हाइड ही कर दिए, कभी कमेंट ही ना कर पाए। बाकी नहीं गए तो कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वाले यहाँ आ गए तो बस उसमें खुश रहिए। तो गाइस जाएंगे हम बहुत जल्दी। हर बार पूजा अपने ससुराल ही आती है, यहाँ नहीं आती है, आप लोग देखे भी हैं। और हम गाड़ी खुद भेज के पूजा को मंगवाते हैं, दिन रख के बुलवाते हैं। ऐसे नहीं कि अपने मन से भले 4 दिन के लिए ही आए, लेकिन ससुराल से बगैर परमिशन का नहीं आती है, और ना यहाँ से जाती है। तो अभी भी मेरे आने का कुछ वो ठीक नहीं था, लेकिन लड्डू के पापा शायद आपसे भी बात किए थे, फिर भैया से बात किए थे, तो भैया बोले कि तुम, मतलब भैया को लगा हम चले गए हैं, बट हम नहीं गए थे, हम उस दिन वॉक ही कर रहे थे। तो भैया बोले कि अभी क्या कर रहे हो, तो वॉक कर रहे थे, तो उनको लगा कि हम आ चुके हैं। तो भैया भी बोले कि भेज दो घर, ज़रूरी है। तो लड्डू का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हुआ, भैया मतलब इसके भसुर जी, मेरे भैया जी, जेठ जी। तो फिर उसके बाद से हम आए, तो सब लोग आए मिलने के लिए। एंड उसके बाद से इधर लाइट बहुत कम आ रहा है, तो वही
सब लोग मिल लिए थे, मतलब पापा भैया मिल लिए थे, बाकी मैं घर जाऊंगी तो आराम से मिल लूँगी। बच्चे लोग से भी लकी मिल ली थी, बाकी 2 बच्चे और भाभी से भी मिल लूँगी। और फिर वापस मेरे को जल्दी से अब जाना भी है क्योंकि करवा चौथ भी है। तो मैं करती हूँ, मेरे मायके में तो अभी तक नहीं ये लोग नहीं करते हैं, तो देखते हैं। और मैं इसलिए करती हूँ ना गाइस, क्योंकि जब मेरी शादी हो गई थी, फिर 2 मास वगैरह ख़त्म हुआ तो सबसे पहले करवा चौथी व्रत आया था। तो मैं बोली कि मैंने भी कुछ बोला था भगवान जी से, जब सब कुछ मेरा मांगा हुआ पूरा हो गया तो मैंने बोला कि मैं व्रत रखूँगी और जो पति से रिलेटेड पहला व्रत आएगा पहले वो रखूँगी। तो वही आया। और ऑब्वियसली बच्चे थे ही नहीं तो क्या ही रखती। लेकिन हाँ, जब मैं करवा चौथ रखी थी तब मेरा ऑलरेडी बच्चा था, लड्डू था। उस टाइम ज्योतियाँ नहीं उठाई थी मैं, क्योंकि जस्ट बाबू हुआ था 2-4 महीने का और निर्जल था, तो इसलिए। तो बस अभी तो अब 1-2 दिन के लिए जाएगी ससुराल भी, 1 दिन के लिए, और जाके घूम फिर के आएगी। और फिर गोरखपुर से है इसका फ्लाइट, चली जाएगी। लड्डू को चूँकि छोड़ के आई है तो रहना मुश्किल है यहाँ, और पहले के जैसा अब है नहीं, लड्डू पढ़ रहा है तो पहले के जैसा भी है गाइस। मेरे को अब पर्सनली खुद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी से मतलब घर जाऊँ, वहाँ पे जाऊँ, लड्डू को छोड़ के आई हूँ। पहले होता था कि लड्डू एक अकेला था मेरे साथ तो मैं लेके आती थी, तो 2 महीने रहो, 4 महीने रहो, 6 महीने। अभी मेरा आधा दिल यहाँ पे है और आधा मेरा दिमाग उधर है। जब बात करती हूँ तो लगता है कि यार काश वहाँ रहती, नहीं बात करती हूँ तो और ज़्यादा लगता है कि पता नहीं लड्डू। कल रात में मेरी उससे बात नहीं हुई थी तो वो मेरे को वॉइस मैसेज भेज दिया था, तो मेरे को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि यार मैं इधर ही रह गई और फिर उससे बात नहीं हो पाया, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो माँ दोनों ही बच्चे को बराबर प्यार करती है, 2 क्या 10 भी होंगे तब भी बराबर ही करती है। तो वही चीज़ है, मेरा आधा दिमाग तो इधर आ गया। आज हॉस्पिटल भी ले गए थे आधा को, तो वो मेरे व्लॉग में दिख जाएगा क्योंकि मैं पापा के साथ गई थी। बाकी हम घर में थे, घर में चूँकि मनीषा और हम, और हाँ गैस कल इतने लोग घर में आया था तो सब मिल के मनीषा थी और हम। ठीक है, तो वीडियो को रहने देते हैं तक। वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सारा प्यार। बाय।